So our last topic was meaning of social groups and definition of social groups. Today we are going to study about characteristics of social group. So that are reciprocal relations, sense of unity, we feeling, common interest, similar behavior and group norms. So first one is reciprocal relationship. The member of a group are interrelated to each other. That means in this group, member of group interrelated to each other. Member of group means रेसिप्रोकल रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है कि लोग एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं और एक पर्पस से एक ग्रुप बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, एक दूसरे से ईच अदर रिलेटेड टू ईच अदर होता है. A gathering of persons forms a social group when they are interrelated. ये वाले ग्रुप में लोग क्या करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है. रेसिप्रोकल रिलेशन मीन्स दे आर गैदरिंग फॉर द वन पर्पस. ओके. और गैदरिंग ऑफ ए पर्सन फॉर्म्स ए सोशल ग्रुप व्हेन दे आर इंटर रिलेटेड. वे इस ग्रुप को तब फॉर्म करते हैं जब वो एक दूसरे से मिलजुल के एक ही गोल को लेके, एक ही एम को लेके, एक चीज़, एक अचीवमेंट के लिए जब काम करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं. द नेक्स्ट इज सेंस ऑफ यूनिटी. द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप आर यूनाइटेड बाय अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी. हम जब भी किसी ग्रुप में वर्क करते हैं या हम किसी भी कार्य को करने से पहले एक अपना ओपिनियन और एक राउंड फिगर बनाते हैं कि हम कैसे इस काम को करेंगे. तो सेंस ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने से पहले हमारे अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी होना चाहिए. यूनिटी मीन्स जब हम एक साथ मिलके किसी कार्य को करते हैं तो वो वाला सेंस हमारे अंदर होना चाहिए. जब हम इसको मिलके करेंगे तो ही हमारा काम अच्छे से होगा. दैट इज सेंस ऑफ यूनिटी. द नेक्स्ट इज वी फीलिंग. द मेंबर ऑफ ए ग्रुप हेल्प ईच अदर एंड डिफेंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली. मीन्स जब तक वी फीलिंग नहीं होगी हमारे अंदर तब तक हम किसी भी काम को ग्रुप के अंदर नहीं कर सकते. जब तक हम सोचेंगे कि सिर्फ मेरा काम है, ये मैं ही करूँगा, मेरी ही जिम्मेदारी है, इस चीज़ को लेके हम कभी भी सोशल ग्रुप का कुछ भी काम नहीं कर सकते. सोसाइटी में जो भी ग्रुप्स होते हैं, जिस भी पर्पस से हम एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, उसमें वी फीलिंग होना ज़रूरी है ताकि हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम मिलके इस वर्क को पूरा करेंगे. द नेक्स्ट इज कॉमन इंटरेस्ट. द इंटरेस्ट एंड आइडियाज ऑफ ए ग्रुप आर कॉमन. जब हम किसी भी गोल को, किसी भी वर्क को करने के लिए एक जगह पे इकट्ठे हैं, हम 10 भी हो सकते हैं, मे बी 12 भी हो सकते हैं, मे बी 100 और 1000. इन दैट सिचुएशन कॉमन इंटरेस्टेड शुड बी फर्स्ट. इसीलिए क्योंकि जब तक हमारे अंदर एकता नहीं होगी, कॉमन इंटरेस्ट नहीं होगा, एक जैसा इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक हम उस चीज़ को अचीव कर ही नहीं सकते. जब हमारे अंदर कॉमन इंटरेस्ट आएगा तभी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज सिमिलर बिहेवियर. द मेंबर ऑफ ए ग्रुप बिहेव इन ए सिमिलर वे ऑफ बिहेवियर. तो हमको ये चीज़ ग्रुप के अंदर सोचना है कि हम किस प्रकार काम को जल्द से जल्द करेंगे और हम कैसे उस कार्य को स्टार्ट करेंगे तो हम एंड तक अच्छे से जा सकते हैं और हम कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं. दैट इज सिमिलर बिहेवियर. Then group norms. Norms means a rule or regulation. Every group has its own rules and norms which the member are supposed to follow. जब तक किसी भी चीज़ को करने के लिए या किसी भी चीज़ में जब तक कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं तब तक किसी भी चीज़ पे एक बॉन्डेज होना ज़रूरी है. जब तक एक बॉन्डेज नहीं होता, एक रूल और रेगुलेशन नहीं होता, तो लोग इकट्ठे होके भी एक कार्य को एक साथ नहीं कर सकते. जब उन्हें पता होता है कि इसको करने से ऐसा होगा या ये रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही हम इस चीज़ के अंदर इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं या इस गोल को पूरा कर सकते हैं, तब जाके वो चीज़ हमारी कंप्लीट होती है. सो एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड नॉर्म्स विच द मेंबर आर सपोज टू फॉलो. हर किसी को उस चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी होता है.
Okay, the next is classification of social groups. Simil considered size as a criterion for classifying groups. So it's classified into two, that is small size group and large size group. Then second is Dwight Sanderson suggested a threefold classification of social groups by structure, that are involuntary group, voluntary group and delegate group. Then next is Cooley classified groups on the basis of kind of contexts, that are primary group, secondary group. The next is F.H. Giddings classified groups into genetic, that is involuntary, example family. The next is congregate, voluntary, example union. Okay, so I'll explain it. Simil considered size as a criterion for classifying groups, means it is classified into two groups, that are small size group and large size group. We are studying about the classification of social group. सोशल ग्रुप के अंदर लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाइड किया है कि एक सोशल ग्रुप है तो ये किस किस क्राइटेरिया के अंदर जाएगा. तो सिमिल कंसिडर्ड साइज एज ए criterion for a classifying groups according to size, small size or large size. Small size means the small group, the number of peoples are little bit small, and the comparison to small size, the large size group is comparison to small size, it is large. यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप की संख्या जो होती है, मेंबर्स ऑफ ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज साइज में होते हैं. बड़े पैमाने में एक ग्रुप को फॉर्म किया जाता है. और स्मॉल साइज ग्रुप में क्या होता है कि वहाँ पे लोगों की संख्या क्या होती है, लिटिल बिट कम होती है. द नेक्स्ट इज Dwight Sanderson suggested a threefold classification of social groups by structure. उन्होंने क्या किया, एक सोशल ग्रुप को थ्रू दी स्ट्रक्चर क्लासिफाइड किया. वो उन्होंने तीन तरीके से उसको क्लासिफाइड किया है, दैट आर इनवॉलेंट्री ग्रुप, वॉलेंट्री ग्रुप एंड डेलीगेट ग्रुप. तो इनवॉलेंट्री ग्रुप का मतलब होता है जो हमें पहले से ही मिली होती है, बाय हुक और बाय कुक, हम उसको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं कर सकते. होता यह है कि जैसे फैमिली है, फैमिली हमें पहले से मिलती है ना. वैसे वॉलेंट्री ग्रुप में जो हम फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा होता है पॉलिटिशियन ग्रुप होता है ना. एक कोई से भी जगह में हम अगर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं तो हम एक ग्रुप बनाते हैं कि आपको किस किस तरीके से उस चीज़ को करना है. हम अलग अलग तरीके से हर वर्क को डिवाइड करके लोगों को डिवाइड करके देते हैं. ये है वॉलेंट्री ग्रुप. वो किसी भी प्रकार से सोशल ग्रुप भी हो सकता है, मे बी रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है. द लास्ट वन इज डेलीगेट ग्रुप. डेलीगेट ग्रुप मीन्स दिस ग्रुप मेड बाय द पर्सन फॉर द बोथ रीजन. It may be voluntary or may be involuntary. In that group हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को हम by choice accept करते हैं और कुछ चीज़ों को हम not by choice accept करते हैं. Okay, the next is Cooley classified groups on the basis of kind of context. तो context के through Cooley ने groups को classified किया है, that are primary group and secondary group. प्राइमरी ग्रुप के अंडर आते हैं हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, है ना. प्राइमरी ग्रुप का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में उनसे रिलेट होते हैं और हम उन्हें बाय टच और बाय विजन उन्हें फील करते हैं. सपोज हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं. हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, हम उन्हें अपनी चीज़ हमेशा डायरेक्ट बोल सकते हैं. देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी ग्रुप मीन्स द ग्रुप विच इज फाउंड फॉर द वन पर्टिकुलर पर्पस, बट इन दैट ग्रुप लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लोग हमें में भी विजिबल नहीं होते हैं. और कई बार क्या होता है कि हम ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं क्राउडली फॉर द कैमियो पर्पस. ओके,
इन दैट सिचुएशन सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि लार्ज संख्या ऑफ ग्रुप होते हैं, बहुत सारे क्राउडेड एरिया है जहाँ पे हम पर्टिकुलर रीज़न के लिए आए हुए हैं, थोड़े समय के लिए हम वहाँ पे उपस्थित होते हैं, किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शंस में, ऐसी जगह में होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक जन से नहीं मिल सकते, हर एक जन से बात नहीं कर सकते, दैट इज secondary group. The next is F.H. Giddings classified groups into genetic basis and the congregate basis. Genetic basis means the involuntary. Example is family, and congregate means voluntary. Example union. In that ये होता है कि जेनेटिक मीन्स वो चीज़ हमको बाय चॉइस नहीं मिली है, बाय चॉइस नहीं मिली है। फैमिली हमें बाय चॉइस नहीं मिलती, बाय बर्थ हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। ओके, द नेक्स्ट इज कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट मीन्स वॉलेंटरीली। एग्जाम्पल इज यूनियन, बाय चॉइस हम लोगों को मिला के एक यूनियन बनाते हैं, एक यूनिटी फॉर्म करते हैं। हमारी चॉइस के अंदर रहता है कि हमें किसे उस ग्रुप में लाना है और किसे नहीं लाना है। दिस इज according to F.H. Giddings classified group into genetic basis or on the congregate basis. Okay, understood. The next we will see the primary and secondary group, the most important group of social group. Cooley classifies social group into primary group and secondary group. Primary group is small group which a small in number. I have told you earlier, it is small in number. Direct contact should be there. हम डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फेस टू फेस रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। म्यूचुअल एम होता है क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से, हम पास पास एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक ही फैमिली में फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, कलिंग्स हैं, तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे करते हैं, तो वो म्यूचुअल एम को क्रिएट कर सकता है। देन कॉमन गोल्स एंड कंपेनियनशिप। कॉमन गोल्स एंड कंपेनियनशिप मीन्स हम किसी भी बात को उनको डायरेक्ट रख सकते हैं, दो सो इन दैट सिचुएशन इट मे बी कॉमन गोल और कंपेनियनशिप। कॉमन गोल एंड कंपेनियनशिप तब क्रिएट होगा जब हम उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉल साइज, स्टेबिलिटी, similarity of background, limited self-interest, intensity of self-interest. Then I will explain it briefly. Physically proximity. In order that relations of the people may be close, it is necessary that their contacts also should be close. Physical proximity means हम उनसे टच में रहते हैं। ये तब होता है जब हम किसी से क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं। ओके, देन स्मॉल इज साइज। हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ऑफ प्राइमरी ग्रुप। देन इट शुड बी ए स्मॉल इन साइज। रिलेशनशिप कैन बी इंटीमेट एंड पर्सनल ओनली ए स्मॉल ग्रुप। मैंने वही चीज़ आपको बताई कि हम स्मॉल ग्रुप में रहते हैं तो हम किसी भी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं और उस चीज़ को क्लियर हम उसको कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। टू प्रमोट इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप द प्राइमरी ग्रुप शुड बी स्टेबल टू सम एक्सटेंट। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं प्राइमरी ग्रुप में, टू प्रमोट इंटीमेसी ऑफ रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए, उसके इंटीमेसी को प्रमोट करने के लिए, द प्राइमरी ग्रुप शुड बी स्टेबल सम एक्सटेंट। स्टेबल होना ज़रूरी है ग्रुप का। ऐसा नहीं कि हम आपका साथ देंगे फिर उसके बाद जब वक्त आया तो साथ नहीं दिया। प्राइमरी ग्रुप में ये होता है कि कम लोग होते हैं तो एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकते हैं, तो एक दूसरे के लिए स्टेबल होते हैं। द नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड। द मेंबर्स ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप मस्ट बी नॉट ओनली क्लोज एंड नियर टू ईच अदर बट ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वली एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट। क्या होता है सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड में? क्या होता है, द मेंबर्स ऑफ ए प्राइमरी ग्रुप मस्ट बी नॉट ओनली क्लोज एंड नियर टू ईच अदर बट ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल। अप्रोक्सीमेटली इक्वल मीन्स लगभग लगभग ये एक दूसरे के जैसे
होते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट, लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी रहती है कि किसका बिहेवियर कैसा है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, हाउ टू मिंगल विद देम, है ना। इन दैट सिचुएशन क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड में क्या होता है कि एक फैमिली बैकग्राउंड और एक फ्रेंड सर्कल और जो कलिंग्स का सर्कल, सिबलिंग्स का सर्कल होता है, वो हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। हम एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे को लेके चलते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं। दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड। द नेक्स्ट इज लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट। द restricted common interest must predominate in their minds। मीन्स लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को करने के लिए एक लिमिटेशन और एक बाउंडेज होता है। किसमें? प्राइमरी ग्रुप में, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होती है, लेस होती है, ओके, एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी ग्रुप। तो यहाँ पे एक लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट होता है। देन इंटेंसिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। In a primary group of common interest is shared by every member, and by being shared by all, the interest acquires a new significance, a new emphasis and new valuation। क्या होता है कि कम संख्या में लोग इस ग्रुप में होते हैं तो क्या होता है कि कॉमन इंटरेस्ट इज शेयर्ड बाय एवरी मेंबर। हम हर एक जन को उस चीज को शेयर कर सकते हैं, किसी भी बात को, अपनी किसी भी चीज को शेयर कर सकते हैं। वो मे बी आइडिया हो, है ना, ओपिनियन हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जो हम सामने वाले के साथ शेयर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन क्राउडेड ग्रुप में, जो सेकेंडरी ग्रुप है, वहाँ पे अगर हम हर एक जन को, वहाँ पे 1000 पीपल्स भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, मे बी 50 भी हो सकते हैं, तो हम हर किसी से अपनी बात को रखें और उनसे वही फीडबैक मांगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट क्या होता है कि थोड़ा पॉसिबिलिटी की तरफ होता है, एक वैल्यूबल होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो प्राइमरी ग्रुप इज एंड, देन सेकेंडरी ग्रुप जस्ट ऑपोजिट टू प्राइमरी ग्रुप। इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रुप इज ए लार्ज ग्रुप लाइक अ सिटी, नेशन, पॉलिटिकल पार्टी, कॉरपोरेशन एंड लेबर यूनियन एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मीन्स बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती है, जिसे हम हिंदी में इत्यादि कहते हैं कि और भी चीज़ें हो सकती है। तो सेकेंडरी ग्रुप इज ए लार्ज ग्रुप जस्ट ऑपोजिट टू प्राइमरी ग्रुप। जैसे फैमिली फ्रेंड्स थे, उसी के ऑपोजिट क्या है कि हम सेकेंडरी ग्रुप को फॉर्म करते हैं सोसाइटी में। तो ये एक सिटी हो सकता है, नेशन हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कॉरपोरेशन हो सकता है, और लेबर यूनियन और लेबर पार्टी हो सकती है, जहाँ पे सब इकट्ठे मिलके अलग अलग जगह से एक जगह पे काम को करते हैं, वर्क को करते हैं। हियर ह्यूमन कॉन्टेक्ट बिकम सुपरफिशियल एंड अनडिफाइंड। सुपरफिशियल मीन्स ऊपरी ऊपरी से हर एक चीज यहाँ पे होता है। इनका कॉन्टेक्ट सिर्फ क्या होता है, टू 9 to 4। सपोज हम किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, 9 to 4 की एक ड्यूटी है, दैट इज सुपरफिशियल कॉन्टेक्ट। उसके बाद हम किसी फैक्ट्री में किसी लेबर से काम करवाते हैं, तो उनकी एक ड्यूटी होती है कि हम इतने से इतना काम करेंगे, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो दैट इज सुपरफिशियल एंड अनडिफाइंड। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक फैमिली के जैसा ग्रुप नहीं होता है। दिस इज फॉर द कैमियो पर्पस। थोड़े समय के लिए हम किसी पर्पस के लिए जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, दैट इज लार्ज ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। He communicate with them by such indirect means as the written word, no face to face relationship। कई बार तो क्या होता है कि क्राउडेड एरिया में, जहाँ पे लोग बहुत इकट्ठे एक साथ काम करते हैं, किसी एक पर्सन के द्वारा कोई अनाउंसमेंट होता है, उसको सारे लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। दैट इज द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है ना। जो लोग उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, वो आपस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उस फॉलो अप को सुनने के बाद वो आपस में हर किसी से डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है। यहाँ पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनका एक ही गोल होता है, एक ही एम होता है कि हमको वर्क को डन करना है on the time। Okay, then when face to face contacts are not present in the relation of member, we may call that is secondary group।
जहाँ पे फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है, जहाँ पे लोग आपस में एक साथ मिल के एक जगह पे काम नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को देख के नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप हैं, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप।